नमस्कार दोस्तों, बगिया हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने छत के मात्र किनारा यानी आउटर दीवारों का प्रयोग करके कैसे क्विंटल भर सब्जियां उगा सकते हैं। ये मेरा घर का पूरा छत है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं केवल छत के आउटर दीवार और छत की थोड़ी सी हिस्सा कहीं कहीं पर प्रयोग किया है। इसके लिए आपको नेट की जरूरत पड़ेगी। ये नेट बाजार में 40 रुपये मीटर के हिसाब से मिल जाता है, जिसकी चौड़ाई 10 फीट होती है। यदि आप छत पर खेती करना चाहते हैं तो नेट का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको यहाँ जरूरत पड़े जैसे लौकी आदि के लिए 3 फीट चौड़ाई का मचान भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पूरे छत पर जाल ही जाल लगा रखा है। जब आप छत पर खेती करना चाहते हैं और कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा फलन के लिए बेल वाली यानी क्रीपर वैरायटी के पौधे ही लगाएं। तो चलिए हम अपने गार्डन की आपको सैर कराते हैं और दिखाते हैं कि कैसे क्विंटल भर सब्जी मैं अपने छत पर कैसे उगा लेता हूँ। यदि आप छत पर खेती करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉट का सिलेक्शन। वेजिटेबल गार्डन के लिए सबसे बढ़िया पॉट वेजिटेबल मार्केट में ही खूब प्रयोग होने वाला वेजिटेबल या फ्रूट क्रेट है, जो बाजार में आराम से 80 से 100 रुपये में मिल जाता है। यदि आप पुराना भी लेंगे तो भी 10 साल चल जाएगा। नए की सेल्फ लाइफ 15 साल होती है। आप छत पर यदि खेती करते हैं तो सब्जी से ज़्यादा छत का ख्याल रखें। सब्जी के चक्कर में लाखों का छत बर्बाद न करें। इसके लिए ध्यान रखें कि पूरे पॉट का पानी एक जगह पर गिरे और उसके नीचे एक छोटा पॉट रखें जिसमें कि पानी इकट्ठा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक रस्सी के सहारे पानी को एक छोटे से पॉट में गिरा रहे हैं। हमारा सबसे प्यारा सब्जी करेला है। हर साल मैं 40 से 50 केजी करेला उगा लेता हूँ। यहाँ मैंने एक क्रेट में 2 पौधा करके टोटल 7 क्रेट में 14 पौधे लगा रखे हैं। करेला के लगाए हुए लगभग 35 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं करेला अच्छी खासी बेल बनाने लगा है और फ्रूटिंग भी करने लगा है। जब एक बार यह फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है तो 4 महीने लगातार फ्रूटिंग करते रहता है। इतनी फलन होती है कि आप खा नहीं सकते हैं। बस जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो पॉट से 3 इंच मिट्टी बाहर निकालें और 2 मुट्ठी कंपोस्ट डाल दें। फिर देखें करेले ही करेले। करेले बेल में यानी क्रीपर वैरायटी में सबसे अच्छा पौधा है जो अच्छी फलन देता है। लेकिन ध्यान रखें बाजार से कोई भी बीज खरीद कर न लगाएं। अच्छी क्वालिटी के बीज लगाएंगे तभी अच्छी फलन आएगी। यह एक जंगली साग है जिसे नोनी साग, समर पर्सलेन या वाइल्ड पर्सलेन के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में यह साग अनेक गुणों से भरा हुआ है। इस पॉट में पहले से था जिसको मैं उखाड़ा नहीं, क्योंकि ऐसी मान्यता है। उत्तर भारत में एक पर्व होती है जिसमें हमारी माताएं बहनें एक व्रत करती हैं जिसे जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। उस व्रत में इसका सेवन अनिवार्य माना गया है। इसलिए व्रत के समाप्ति के बाद मैं इसमें धनिया लगाऊंगा। दूसरी बेल वाली पौधा लौकी जरूर लगाएं। हमने 2 पॉट में लौकी के बीज लगा रखे हैं। लौकी में ज़्यादा फलन के लिए पॉट की साइज कम से कम 20 से 22 इंच जरूर रखें और एक पॉट में केवल एक ही पौधा लगाएं। लौकी के बीज को लगाए हुए 35 दिन हो चुके हैं। अब लौकी में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं लौकी में ज़्यादा फलन के लिए आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं 2 पाइप लगा रखा हूँ जिसमें किचन वेस्ट डालते रहता हूँ और पौधे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलते रहता है। आप देख सकते हैं पाइप में कचरा डाला हुआ है, घर का किचन वेस्ट। लौकी, सेमा, तरोई, कद्दू आदि कुछ बेल वाले पौधे हैं जिसे बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। सेमा, कुंदरू ये तो ऐसे बेल वाले पौधे हैं जो एक बार लगाने के बाद
सालों साल चलते रहते हैं। इन्हें तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देना ही पड़ेगा आपको। इसके लिए एक चाइनीज तरीका है पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देने का, जिसमें एक बोतल के मुंह को काट दिया जाता है और फिर उसमें ढेरों सारे होल कर दी जाती है। फिर पेंदी के नीचे रखते हुए पॉट को मिट्टी में दबा दी जाती है और बोतल के मुंह से किचन वेस्ट बोतल में भर दी जाती है और बीच बीच में उसे टॉप अप की जाती है। यह किचन वेस्ट धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और पौधों को न्यूट्रिएंट देते रहता है। आप लौकी के बेल से ज़्यादा फलन के लिए लौकी में 2G 3G कटिंग कर सकते हैं। जब लौकी के बेल में 10 से 12 पत्ते आ जाएं, तो पहली कटिंग करें। फिर जब दोबारा 10 से 12 पत्ते आ जाएं, तो पुनः मेन स्टेम की कटिंग करें। इससे फलन ज़्यादा और तुरंत आने लगता है। छत पर लौकी उगाने के लिए इस मेथड का प्रयोग जरूर करें। फूलों में आप एलमंडा का पौधा जरूर लगाएं। आप लोग कनेर का पेड़ देखे होंगे, जिसे करवीर पुष्प या ओलियंडर के नाम से जाना जाता है। एलमंडा उसी फूल का अमेरिकन क्रीपर वैरायटी है। एक बड़ा पौधा साल में हजारों फूल देता है। अभी इसमें फूल कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह पूजा करने के लिए मैडम लोग तोड़ लेती है। नर्सरी में आपको केवल पीले रंग का ही एलमंडा मिलेगा, लेकिन मेरे पास उजले और गुलाबी रंग का भी क्रीपर वैरायटी है, जो कि एक दुर्लभ वैरायटी है। यह कंटोला का पौधा है, जिसे हम लोग ककोड़ा या चठैल के नाम से जानते हैं। हमने कंटोला के 2 पौधों को अलग अलग पॉट में लगा रखा है। बेसिकली इसका कंद लगता है। हमने 2 गमलों में कंद लगा रखा था। जब भी आप कंटोला लगाएं, 2 गमलों में लगाएं। एक में नर पौधा, दूसरे में मादा पौधा, क्योंकि कंटोला के नर और मादा दोनों अलग अलग पौधा होता है। आप देख सकते हैं कि जो नर वाला पौधा है, केवल उसमें फूल ही फूल आ रहा है। यह हमारा मादा वाला पौधा है। आप देखेंगे कि इसमें केवल फल ही दिखाई देगा। आपको दिखा दें, ये देखिए, इसमें फल, इसमें जो भी आएगा सारा फल आएगा, फूल नहीं आएगा। आपको ढेरों सारे हम फल को दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये ढेरों सारा इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये एक ऐसा पौधा है कि एक बार लगाने के बाद कई सालों तक चलते रहता है। तो आप बड़े गमले में ही लगाएं कंटोला के पौधा। और ये काफ़ी कॉस्टली भी बिकता है बाज़ार में। इसे हम लोग मीठा करेला के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी सब्जी और भुजिया बनाने पर करेला जैसा दिखाई देता है और खाने में हमेशा मीठा लगता है। इसीलिए इसे मीठा करेला के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप कंटोला के कंद परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो मैं उनका एड्रेस भी दे सकता हूं, जहां से आप ये मंगा सकते हैं। हमने 2 बोरी में सेम का पौधा भी लगा रखा है। सेम हमने जानबूझकर लेट लगाते हैं, क्योंकि पौधे ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं, फिर उसमें फलन नहीं आती है छत पर। इसीलिए हमने 2 बोरी में सेम के पौधे लगा रखे हैं। और ये लगभग दिसंबर महीने से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारा सबसे पसंदीदा लोबिया का पौधा, जिसको मैं 7 क्रेट में 21 पौधा लगा रखा हूँ, यानी 1 क्रेट में 3 पौधे। इसे लगाए हुए लगभग 35 दिन हो चुके हैं और यह लोबिया पूरे नेट पर अच्छी तरह से फैल गया है और ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और इसमें ढेरों सारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमने इसमें 4 वैरायटी के लोबिया लगा रखा है। हल्का हरा, हरा, सफ़ेद और बैगनी कलर का। सभी लोबिया का टेस्ट थोड़ा थोड़ा अलग होता है। एक बार फ्रूटिंग करने के बाद यह लोबिया लगातार 4 महीना तक फ्रूटिंग करते रहता है। लोबिया उच्च गुणवत्ता वाला सब्जी का एक पौधा है, जो आसानी से लग जाता है और आसानी से फलता भी है। इसलिए इसे आप जरूर लगाएं। हमने जितने पौधे लगा रखे हैं, यानी 21 पौधे, ये
4 महीनों में अनुमानित 40 किलो लोबिया का उत्पादन देंगे। इन पौधों से आप रोज लोबिया का आनंद उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के, लगभग 1.5 फीट तक ये लंबी होती है। बाजार में शायद ही मिले। आप लोबिया लगाते समय लोबिया की क्वालिटी का ध्यान हमेशा रखें। अच्छी बीज लगाएं, तभी अच्छी पैदावार होगी। यदि आप बाजार से कोई भी बीज खरीद कर लगा देंगे तो अच्छी फलन नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही बीज लगाएं। छत पर मिर्च के पौधा तो होना ही चाहिए। हमने एक क्रेट में 4 बारहमासी मिर्च के पौधे लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं इसमें फल नीचे की तरफ नहीं होकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। यह मिर्च का साइज में थोड़ी छोटी होती है, लेकिन नॉर्मल मिर्च से 10 गुना ज़्यादा तीखी होती है। एक बार लगाने के बाद यह मिर्च का पौधा सालों साल चलते रहता है। बस आपको साल में एक बार इसकी कटिंग करनी होती है। फिर इसमें से नए ब्रांचेज आते हैं और ढेरों सारा फल फूल आते रहते हैं। बस इस मिर्च को आप रोजाना पानी दें, थोड़ा सा ध्यान दें। ये मिर्च सालों साल नहीं सूखता है। यह स्नेक गार्ड का प्लांट है, जिसे हम लोग चिचिंदा के नाम से जानते हैं। हमने 6 पौधों को 2-2 करके 3 क्रेट में लगा रखे हैं। लगभग 35 दिन हो चुके हैं और यह पौधा नेट पर अच्छी तरह से फैल चुका है और इसमें अब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हमने 2 वैरायटी लगा रखे हैं। एक छोटू चिचिंदा, ये चिचिंदा की छोटी वैरायटी है, और दूसरी लंबी वैरायटी। यह देखने में सांप जैसा होता है, इसलिए इसे स्नेक गार्ड के नाम से जानते हैं। इसकी सब्जी खाने में बड़ा स्वादिष्ट होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फलन आने लगता है जब थोड़ी सी ठंड पड़ने लगती है। आप देख सकते हैं ये छोटू हमारा चिचिंदा है। एक देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, छोटा छोटा होता है। और ये देख लें आप, ये हमारा बड़ा चिचिंदा, बिल्कुल सांप जैसा। कोई कोई चिचिंदा आपको देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल सांप ही है। ये देखिए मोड़ा हुआ। और आपको दिखाते हैं दूसरा भी, एक सांप जैसा ही दिखाई देता है बिल्कुल ही। अंधेरे में आप देखेंगे तो लगेगा कि कोई सांप बैठा हुआ है, बिल्कुल सांप आकार का होता है। देखिए ये भी बिल्कुल सांप जैसा है। इस आटे की थैली में मैं तोरी की एक छोटी सी वैरायटी को लगा रखा है, जिसे कि उत्तर भारत में सतपुतिया के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं इसमें तोरी जैसी ही छोटी छोटी फल आती है और ये फल काफ़ी अच्छा लगता है। ये आपको तोरी से कई गुना अच्छा लगता है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। यह है हमारा 10 बजिया फूल, यानी 10 बजे का फूल, जिसे आप लोग पोर्टुलका के नाम से जानते हैं। इसे हमने एक फेविकल के डिब्बे के चारों तरफ होल करके लगा रखा है और एक खंभे पर लटका रखा है। यह फूल कई कलर में आते हैं और इसकी टहनी आसानी से लग जाती है। इसके नीचे आप देखेंगे हमने एक वाटर प्लांट के लिए पॉट रखा है। इससे जो फ्लावर पॉट है, इससे एक्स्ट्रा जो पानी निकलेगा इसमें जमा होता है और नीचे हमने कुछ फ्लावर प्लांट लगा रखे हैं, उसमें वो डेवलप होते रहता है। हर हफ्ते इस वाटर प्लांट की पानी को ज़रूर चेंज करें। इसमें मच्छर पनपने न दें। इसमें हमने चिड़िया के लिए एक ऊपर घोंसला भी लगा रखा है। इसमें एक छोटी चिड़िया आके रहती भी है और उस चिड़िया के लिए हमने एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाया है। चिड़िया रहेगी, नेचुरल इन्वायरमेंट उसको दिखाई देगा, नीचे पानी भी उसको पीने को मिलेगा। इस तरह आप भी एक ऊपर घोंसला लगा के ऐसे ही नेचुरल इन्वायरमेंट बना लें। यह हमारा तोरई का पौधा है। इसके लिए भी जो गमले की साइज़, जो पॉट की साइज़ है, 20 से 22 इंच जरूर रखें, क्योंकि
इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फलन होती है। ये देखिए, ये पौधा काफ़ी फैल गया है और छत पर जो नेट लगी है उसमें फैलते जा रहा है। आपको दिखा दें, इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारा इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग होती है। इसके लिए आप नेट का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि नेट का प्रयोग करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें फलन देखने को मिलेगी। आप देखिए, ये इसकी फ्रूटिंग भी दिखा रहे हैं आपको। ये फ्रूटिंग स्टार्ट कर दिया और एक बार फ्रूटिंग करता है तो ये जनवरी फरवरी तक फ्रूटिंग करते ही रहता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट पाइप के द्वारा भी देना है, जिससे कि ज़्यादा दिन चले। हमारा अगला पौधा है सेमा, जिसे बड़ा सेम या बड़सेमा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये 3 पौधा हमने लगा रखा है। इसके लिए भी जो गमले का साइज है, कम से कम 20 से 25 लीटर या 22 लीटर जरूर रखें। जो सेमा होता है एक 12 मासी पौधा है। यदि इसको प्रॉपर पानी और इन्वायरमेंट दिया जाए तो 12 महीना फलते रहता है और एक बार लगाने के बाद सालों साल चलते रहता है। ये 10 साल भी फलन करते रहेगा यदि आप इसको थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट देते रहेंगे, पानी देते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में ये फलन कर रहा है। अभी फलन की शुरुआत किया है, काफ़ी सारा इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिल रही है। सेमा का बहुत ही अद्भुत गुण है, ये कैंसर जैसे बीमारियों को भी ठीक करने का क्षमता रखता है। ये देख सकते हैं कि नेट पर अच्छी तरह से फैल चुका है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है फ्लावरिंग करती जाती है और इसमें ढेरों सारा फ्रूटिंग देखने को मिलता है। यह पौधा एक बार लगाने के बाद कई साल तक चल सकता है यदि आप इसको पानी देते रहें, क्योंकि यह पौधा सीजनल नहीं है। ये कई सीजन में चलते रहता है और सालों साल चलते रहता है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। मेरा मानना है कि ऐसे पौधों को ज़रूर आप लगाएं जिसको एक बार लगाने के बाद आप सालों साल उससे फलन लेते रहें। तो ऐसे पौधों को लगाना हमेशा अच्छा होता है। और क्रीपर वैरायटी के पौधे हैं, जितने हम पौधे आपको बता रहे हैं सारे क्रीपर वैरायटी के बेलनुमा पौधे हैं। तो आप एक बार लगा लें इसे और भूल जाएं, बस इसकी सेवा करते रहें और फल खाते रहें। यह हमारा कुंदरू का पौधा है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में इसमें फलन हो रही है। यह फलन स्टार्ट कर चुका है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। कुंदरू एक अद्भुत पौधा है जो बेल से लगता है। एक बार लगाने के बाद इसमें सालों साल फलन आते रहते हैं। इससे पाए जाने वाले तत्व चिनिया रोग यानी शुगर को ठीक करता है। वैसे तो यह 12 महीना फल देता है, लेकिन यदि दिसंबर और फरवरी 3 महीनों को छोड़ दें जो जिसमें ज़्यादा ठंड होती है, तो यह पौधा पूरे साल फल देते रहता है। इन 3 महीनों में यह डोरमेंसी में चला जाता है। यह हमारा चंपा का पौधा है, जिसे मैं ग्राफ्टिंग करके इसमें 4 कलर का, एक ही पौधे में 4 कलर का फूल लाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पर ये ग्राफ्टिंग की गई है और दूसरे कलर के पौधे को जोड़ा गया है। एक ही पौधे में इसमें 4 कलर के फूल। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं जिसमें कई कलर के, जैसे गुलाब है उसमें भी 10 कलर के फूल आते हैं। कुंदरू के पौधे के लिए ये ज़रूरी है कि आप नेट जरूर लगाएं, तभी पौधा का जो बेल है अच्छी तरह से फैलेगी। और इसके लिए जो गमले का साइज है उससे भी 20 से 22 इंच जरूर रखें, क्योंकि यह सालों साल चलने वाला पौधा है। यह है मेरा सबसे फेवरेट पौधा, पोई का पौधा, जिसे मैंने खास इसे बंगाल से मंगाया है। ये खास क्वालिटी का पोई का पौधा है। आप इसकी पत्तियों और इसकी टहनियों की मोटाई देख सकते हैं। इसकी पत्तियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। पोई का पौधा, जिसे अंग्रेजी में मालाबार स्पिनच, इंडियन स्पिनच या क्रीपर स्पिनच के नाम से भी जाना जाता है, एक बार ये पौधा लगाने के बाद पूरे साल चलते रहता है। जब इसकी हाइट लगभग 12 से 14 इंच हो जाती है तो इसके ऊपर की मुंह को काटना पड़ता है। इससे क्या होती है कि साइड से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है। पोई के पौधे को आप देख सकते हैं, हमने इसके लिए एक नेट लगा रखे हैं, क्योंकि पोई का पौधा अभी ये छोटा है, जब ही बढ़ेगा ये नेट पर ही बढ़ पाएगा। और इसे हमने एक थर्मोकोल के पॉट में लगा रखा है।
ये थर्मोकोल बेसिकली इसमें हमारा फ्रिज आया था खरीद कर, उसी थर्मोकोल से हमने एक पॉट बना लिया और इसमें ये ढेरों सारे पोई लगा रखा है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी का ये पोई है और इसके पत्ते कैसे देखने में सुंदर लग रहे हैं। बरसात के दिनों में कहीं एक दो पत्तों में थोड़े से कीड़ों का होल दिखाई दे, नहीं तो सारे पत्ते भी देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है कि आपका छत का ये नाज है, कोई भी आएगा तो आपका देख कर कहेगा कितनी अच्छी पोई है ये, क्योंकि बाजार में इतनी सुंदर क्वालिटी का और इतनी अच्छी पोई देखने को नहीं मिलती है। पोई के पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इसके मिट्टी से पानी को सूखने नहीं दें, नहीं तो पत्ते आपके पीले पड़ने लगेंगे, इसलिए पानी का हमेशा ध्यान रखें। सबसे बड़ी और आखिरी बात, यदि आप छत पर खेती करते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें। जितना भी खरपतवार, पत्ते, किचन वेस्ट से निकले जो भी वेस्ट है पॉट में जमा करें। जब ज़्यादा जमा हो जाए तो उसे बड़े पॉट में डालकर डिकम्पोज कर एक बेहतरीन खाद बनाएं और अपने पौधों को दें। आप देख सकते हैं यहाँ हमने वेस्ट को जमा करने के लिए 2 20-20 लीटर का पॉट रखा है और उसके नीचे एक छोटा सा पॉट रखा है जिससे कि उसकी जो लिक्विड हो उसमें गिरे। और देखिए ये हमारा 50 लीटर का एक पॉट है जिसमें कि मैं खाद बनाते रहता हूँ। देखिए मैं अभी इसको खोल कर दिखाता हूँ। 15 दिन पहले हमने इसमें डिकम्पोजिंग के लिए डाला था। अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे खाद तैयार हो जाता है, एक बेहतरीन खाद। आप देखिए अभी इसकी ढक्कन हटाकर दिखा रहा हूँ। ये खाद बिल्कुल रेडी है पौधों में डालने के लिए। ये एक बेहतरीन खाद है, इसके प्रयोग करेंगे तो आपके पौधों से ज़्यादा मात्रा में फल और फूल आएंगे। इससे बढ़िया खाद आपको किसी भी नर्सरी और बाज़ार में नहीं मिलेगा, तो आप इस खाद को बनाएं और पौधों पर प्रयोग करें। यदि आप इन खरपतवार, घर के किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं तो कई सारे इसमें फ़ायदे होते हैं। और खाद बनाते समय आप ध्यान रखें जिस पॉट में आप खाद बना रहे हैं उसको ढक के रखें और उसके नीचे एक छोटा सा पॉट भी रखें जिसमें कि जो इससे कुछ लिक्विड निकलती है उसमें इकट्ठा होते रहे। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।